सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नारायण नारायण। अखिल ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव के चरण कमलों में उनके पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो नारद। वत्स, तुम चिंतातुर दिखाई देते हो, क्या कारण है? यही सुनाने में आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। इसके साथ साथ एक गूढ़ प्रश्न का समाधान भी आपसे पूछना है। निश्चिंत होकर पूछो वत्स नारद। हे जगत पिता, पृथ्वी लोक में 12 वर्ष के पश्चात हरिद्वार में जो कुंभ का उत्सव होता है, वहां कई परम योगी और सिद्ध पुरुष गुप्त रूप में आते हैं। उनके दर्शनों की लालसा से मैं पृथ्वीलोक में गया था। सर्वप्रथम हिमालय में केदारेश्वर के मंदिर में जाकर मैंने भगवान शिव को प्रणाम किया। केदारेश्वर नमो नमः, हिमखंडेश्वर नमो नमः, हे अभयंकर नमो नमः, जय शिव शंकर नमो नमः। फिर बद्री नारायण के दर्शन किए। यहाँ स्वयं विराजे नारायण। जय बद्री विशाल। जय नारायण। वहां से मैं दक्षिण भारत के मंदिरों में गया। वहां से उज्जैन में श्री महाकाल के मंदिर में गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भस्मेश्वर हर हर महादेव, ज्योतिर्लिंग स्वयं विभु। जहां शमशान की भस्म से महाकालेश्वर का अभिषेक होते देखा। हर हर भस्मेश्वर हर हर महादेव, अखिलेश्वर हर हर महादेव। फिर कुंभ का मुहूर्त आने पर हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर पहुंचा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे, हर प्राणी का हर दुखड़ा हर लेती। स्पर्श मात्र से शरणागत को मनवांछित फल देती। हर हर गंगे, गंगा जी के दर्शनों के पश्चात यमुना जी के दर्शनों की लालसा हुई और मैं वृंदावन चला गया। मैंने पास जाकर पूछा तो पता चला कि वो स्वयं भक्ति माता हैं, जो कलयुग के प्रभाव से बहुत दुखी थीं। उनके साथ
ज्ञान और वैराग्य नाम के उनके दोनों पुत्र भी थे, जो कलयुग के प्रभाव से इतने दुर्बल और क्षीण हो गए थे कि दोनों बूढ़े और कुरूप दिखाई देने लगे। परंतु इनकी ऐसी दशा क्यों? समय के फेर और कलयुग के प्रभाव से लोगों की अधर्म में रुचि होने के कारण हम तीनों का बल क्षीण हो गया था। इस घोर कलयुग में हम तीनों बूढ़े और कुरूप दिखाई देने लगे तथा स्थान स्थान भटकने लगे, परंतु हमें कहीं आश्रय नहीं मिला। कलयुग के प्रभाव से हर स्थान पे अधर्म ही अधर्म दिखाई देने लगा है। आप तो भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी है। वो दृश्य याद कीजिए जब क्षीर सागर में एक बार आपने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, प्रभु अब कलयुग आ रहा है, इस युग में मेरा क्या कर्तव्य है? तुम हमारे परम भक्तों का पोषण करो। कलयुग में मुक्ति तुम्हारी दासी होगी और तुम्हारे बुलाने पर हम नीच से नीच प्राणी के पास भी चले आएंगे। किंतु मुनिवर, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे हम तीनों एक साथ इस संसार में रह सकें? अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की एक साथ इस संसार में वृद्धि हो। कृपया ऐसा कोई मार्ग बताइए। ऐसा कोई उपाय अवश्य होगा, अवश्य होगा। हे माता, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके दुख का उपाय अवश्य करूंगा, जिससे आपके ये दोनों उत्साहहीन और निर्बल हो गए पुत्रों को नवजीवन प्राप्त। कोई एक ऐसा ही उपाय होगा जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की एक साथ वृद्धि हो, तीनों को एक साथ शक्ति प्राप्त हो। इस लोक के समस्त प्राणियों के लिए कोई एक उपाय ऐसा अवश्य होगा, ये मेरी आत्मा का विश्वास है। हे माता, इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ लूंगा। कहो देव ऋषि। प्रभु, आप ही के श्री चरणों में प्रणाम करने आया हूं। तुम्हारा स्वागत है। कहो, क्या समस्या है? हे भक्तवत्सल, आप जानते ही हैं कि भक्ति माता कलयुग में अत्यंत दुखी है। धरती से धर्म लुप्त प्राय हो गया है। चारों ओर केवल पाप, भ्रष्टाचार और अनाचार की वृद्धि हो रही है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए लोगों के हृदय में कोई स्थान नहीं रहा। भक्ति माता ने मुझसे पूछा कि शास्त्रों में कोई ऐसा उपाय तो होगा जिससे इस कलयुग में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की एक साथ वृद्धि हो सके। उसी उपाय की खोज में आपके श्री चरणों में आया हूं प्रभु। हे समस्त देवों के अधीश्वर, लोभ, मोह, काम और अहंकार ने सबको अंधा बना रखा है, क्योंकि कलयुग के प्राणी किसी प्रकार भी घोर तपस्या और कठिन साधना नहीं कर सकते। उनके लिए कोई ऐसा सहज उपाय बताइए जिससे संसार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की फिर से वृद्धि हो सके और इस घोर कलयुग में भी प्राणियों का उद्धार हो सके। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे वो उपाय बताने की कृपा कीजिए। नारद, तुम तो जानते हो इस संसार में तपस्या और परिश्रम के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। प्रभु, मैं अवश्य तपस्या करूंगा, परंतु इतना बताने की कृपा करें कि ऐसा कोई उपाय है। अवश्य है। तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी उस उपाय को जानते हैं।
वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार मार्गदर्शन के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। नारद, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ फलदाता एक ही साधन है और वह है श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन। उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान, उनका पठन, उनका श्रवण, ये तत्काल मोक्ष देने वाली साधन है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की लीला अमृत पान करने को मिलता है। यह भागवत रूपी कथा, जिसके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति की अमर गंगा समस्त लोकों में बह रही है, यही कथा परम सत्य व महान सत्य कर्म और परम साधन है। वत्स, तुम इस समय हिमालय के मध्य में स्थित बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान करो। वहां प्रभु के शब्द विग्रह ओंकार का ध्यान करने से तुम्हें उनके दर्शन होंगे, जो उस महान साधन का अनुष्ठान करेंगे जिससे भक्ति और उसके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के श्री चरणों में आपके छोटे भाई नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे देवर्षि, आपका कल्याण हो। हम आपकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, क्या इच्छा है? ऐसी घोर तपस्या द्वारा आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक छोटी सी याचना लेकर आया हूं। कहो। प्रभु, हम पांचों के पिता श्री ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि श्रीमद् भागवत की कथा मुझे आपके मुखारविंद से ही प्राप्त होगी। इसलिए यदि आप मुझे उसका अधिकारी समझें तो कृपया उस पतित पावनी कथा का दान मुझे दें। नारद, आप अति कुशल याचक हैं। आपने अति सुंदर दान मांगा है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। भागवत तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। इसलिए हे नारद, आप गंगा के किनारे हरिद्वार के निकट आनंद घाट पर भागवत कथा का अनुष्ठान करें। हम संसार के कल्याणार्थ वहां आपको ये कथा अवश्य सुनाएंगे। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। चारों दिव्य कुमारों ने भागवत कहना प्रारंभ किया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे।
कल्याणी श्री कृष्ण कथा का अमृत सबको बांट दिया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। भक्ति ज्ञान वैराग्य जगे जब श्री हरि नाम का अमृत पिया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे।